आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज जो बात करेंगे हम लोग वेद के बारे में बात करेंगे। ये जो है आपके कंपटीशन लेवल का तो है ही, और आप लोगों को ऐसे भी जानना चाहिए वेद कुरान ये सब जो है होता है, ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, और आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप जो है इस वीडियो को देखे होंगे, जैसे थंबनेल में लगा होगा कि वेद के बारे में पूरा जाने, और लिखा होगा कि वेदों के प्रकार कितने होते हैं इस टाइप से। तो आप बिल्कुल सही देख करके आप क्लिक किए हुए हैं। आप पूरा इसको अंत तक देखिए और अच्छा से समझ में आपको आएगा। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और ऐसा समझाऊँगा कि आने वाला समय में भी जो है आपको याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, जैसे वेद के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे है जैसे वेद को अगर देखा जाए तो वेद के 4 पार्टों में जो है बांटा गया है। पहला आपका आएगा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद। ठीक है, अब बात करते हैं। हम लोग जान गए कि जो वेद जो है उसको कितने पार्टों में बांटा गया है, 4 पार्टों में। देखिए, बताते के साथ साथ जो है आप लोग को याद हो जाना चाहिए वेद को कितने पार्टों में बांटा गया है, 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इतना मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचा है, जो ऋचा मतलब किसी जो है क्रमबद्ध, मतलब कोई भी चीज़ है उसको जो एकदम क्रमबद्ध ज्ञान में जो संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसी को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा यहाँ पे जान गए कि ऋचाओं के क्रमबद्ध, मतलब ऋचाओं के जो क्रमबद्ध है उसके संग्रह जो करते हैं उसी को जो है क्या कहते हैं, ऋग्वेद। अब क्वेश्चन इस प्रकार इधर आएगा, आप थोड़ा सा देखिए। जैसे इसमें जो है ऋग्वेद में जो आपका 10 मंडल है। कितना मंडल है? क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब ऋग्वेद अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 10 मंडल। याद हो गया होगा, मेरा आशा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10। दूसरा पूछेगा कि 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब रचनाएँ, ठीक ना, रचनाएँ हैं। तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, और उनमें सूक्त कितने हैं, तो 1028, और उसमें जो है रचनाएँ कितने हैं, तो रचनाएँ जो है आपका 10,462 हैं। तो मेरा आशा है कि आप लोग को याद हो गया। अगला है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि होतु किसे कहा जाता है, तो होतु आप डायरेक्ट बोलेंगे जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद की रचना है, ऋचा है, उसको जो पढ़ता है ऋषि, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब पढ़ रहा है। ठीक है, ऋग्वेद अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, होतु बोलेंगे। ठीक है, अगला है, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से पूछ सकता है कि ऋग्वेद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या चीज़ की जानकारी मिलता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि ऋग्वेद से जो है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य लोग थे उन लोगों के बारे में जो है राजनीतिक और प्रणाली उन लोगों के, और उसके साथ ईश्वर की महिमा, जो ईश्वर की महिमा होता है उसके बारे में जानकारी मिलता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा में जानकारी कहाँ से मिलती है, महिमा की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ऋग्वेद से। अब बात करते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। जो विश्वामित्र जो थे वो ऋग्वेद को जो है रचे हुए हैं। इनके जो तीसरे मंडल में अगर देखा जाए तो इनके तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद में पूछेगा कि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें क्या चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ बताता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि उसमें जो है सूर्य देवता सावित्री यानी गायत्री मंत्र जो है उसमें दर्शाता है। अब पूछेगा नवा मंडल, ये सब जो मंडल है इंपॉर्टेंट है। नवा मंडल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नवा मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है।
तीसरा में क्या है, तो तीसरा में है कि मतलब जो गायत्री मंत्र है उसको दर्शाता है, यानी सूर्य देवता को जो है उसको दर्शाता है, उसके ऊपर समर्पित है। और नवा में क्या है, तो नवा में जो है मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नवा में क्या है, तो नवा में जो है देवता जो सोम है उनका उल्लेख है। और पूछेगा क्वेश्चन कि इसके 8वें मंडल में कि हस्तलिपि ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है, इसके द्वारा जो हस्तलिपित ऋचाओं मतलब रचनाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। एक बार फिर से देखिए, जो आपका तीसरा मंडल है उसमें क्या बताया है, तो तीसरा मंडल में जो है आपको बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा मंडल में देवता जो सूर्य देव हैं यानी जो गायत्री मंत्र है उसको बताया गया है, ठीक है। और नवा में क्या बताया, नवा में जो है देवता सोम जो है उनका उल्लेख किया गया है। और 8वें मंडल में जो है हस्तलिपि ऋचाओं माने रचनाओं जो है उसको क्या कहा गया है, खिल। तो मेरा आशा है कि तीनों मंडल आप लोग समझ पाएंगे। अब बात करते हैं ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। कितना, क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितनी, तो 250 और अग्नि के लिए कितना रचना, ऋचाओं मतलब रचनाओं की रचना की गई है तो 200। अग्नि के लिए कितना किया गया है, तो 200। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना किया गया, तो 250। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ये याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। मेरा आशा है कि आप याद कर पाए होंगे। अब बात करेंगे यजुर्वेद। पहला वेद जो था हमारा ख़त्म हो गया, अब दूसरा वेद में आते हैं। दूसरा वेद यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि यजुर्वेद में जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद में आपका जो है यजुर्वेद कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, जो सस्वर पाठ है के लिए मंत्रों तथा बलि, इसमें जो है मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन, जो बलि होता है उस समय का जो अनुपालन के लिए जो नियम है, संकलन है, मतलब जो नियम लागू किया गया है, जो नियम बताया गया है वो आपको किस में बताया गया है, तो यजुर्वेद में। तो यही के चलते जो है ये यजुर्वेद कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु, ठीक है। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगला बात करेंगे कि यजुर्वेद में, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या चीज़ संकलन मिलता है, तो यजुर्वेद में जो है आपका जो नियम है, विधि विधान है, उसका जो है संकलन, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो यजुर्वेद है इसमें ये सब नियमों का जो है संकलन मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है यजुर्वेद में इसमें जो है बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बलिदान और विधि का जो है वर्णन कौन सा आती है वेद जिसमें जो है ये सब वर्णन किया गया है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे कि यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है आपका बलिदान ये सब जो होता है इसका विधि का मतलब जो इसका नियम है इसको जो है वर्णन किया गया है। मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे। एक बार फिर से अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा वैसा वेद है जो आपका गद में भी है और पद दोनों में है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, यजुर्वेद। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। एक बार फिर से यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद पूरा लाइन से हम पढ़ेंगे, आप लोग पूरा ध्यान सुनिएगा। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो मेरा आशा है कि 2 वेद आप लोग समझ पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा वेद। तीसरा वेद यानी सामवेद। सामवेद के बारे में बात करेंगे। तो सामवेद, साम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है गान। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामवेद जो है, तो साम का अर्थ बताइए, साम का अर्थ क्या है, तो साम का अर्थ डायरेक्ट आप क्या मारेंगे, गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है।
जो इस वेद जो होता है आपका श्याम वेद में, इस समय जो यज्ञ जो होता है उस समय जो इसका जो अवसर पर गाया जाना है, जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के टाइम में क्या होता है, कुछ गाया बजाया जाता है। तो ये किसमें संकलन है, मतलब ये किसमें बताया गया है, पूछ सकता है एग्जाम में कि यज्ञों के समय जो है आपका मतलब यज्ञ, जब यज्ञ हो रहा है उस टाइम मतलब गाय बजाए जाते हैं, तो ये कौन सा वेद में आएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि श्याम वेद में। और क्या कर रहा है, रचनाओं का संकलन है, मतलब इसमें जो है गाने बजाने का जो है बात कहा गया है, किसमें, श्याम वेद में। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा बताने का। अगला है इसके जो पाठकर्ता होता है, मतलब जैसे श्याम वेद का पाठकर्ता को क्या कहेंगे, उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्रातु। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो आपका यजुर्वेद था, यजुर्वेद के जो पढ़ता था आदमी उसको क्या कहते थे, तो उसको बोलते थे अधर्यर्यु, अध्वर्यु कहते थे। उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जो श्याम वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्रातु। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। जो श्याम वेद है, श्याम वेद का जो संकलन है वो किस पे आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय का जो है संगीत का जनक जो है कौन सा वेद को कहा जाता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि आपका जो है सामवेद। सामवेद को जो है आपको जो कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अच्छा से इसको ध्यान दीजिएगा कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद, सामवेद। ठीक है। अब नोट में अगर इसका बात करा जाए सामवेद के बारे में, तो ये जो है यजुर्वेद अथवा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें जो है यजुर्वेद तथा सामवेद जो है, ये दोनों वेद में जो है कोई जो है विशिष्ट ऐतिहासिक घटने के बारे में जो है होता है, ये वर्णन नहीं है, मतलब विख्यात नहीं है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता कि इसमें जैसे बता दिया गया हो। अब अगला बात करते हैं अर्थवेद। हम लोग का जो है 3 वेद खत्म हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब लास्ट वेद यानी अर्थवेद पर बात करेंगे कि अर्थवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। सॉरी, अर्थवेद मैंने बोल दिया। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद जो है आपका ऋषि द्वारा रचित, किसके द्वारा, अथर्व ऋषि जो थे उनके द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 731 जो मंत्र है कौन सा वेद में है, तो आप क्या बोलेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है आपका 731 मंत्र हैं। और क्या है, इसके कुछ मंत्र, और इसके जो कुछ मंत्र हैं किसके, अथर्ववेद के। अथर्ववेद के जो कुछ मंत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इनको देखिए आप, ऋग्वेदिका मंत्रों से भी प्राचीनतर है। कह रहा है इसके जो कुछ मंत्र है किसका, अथर्ववेद का। अथर्ववेद का जो कुछ मंत्र है ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका कन्याओं के जन्म को निंदा कौन सा वेद करता है, तो आप क्या मारेंगे, अथर्ववेद। उसी टाइप से थोड़ा सा अगर हम आपको बैक में घुमा सकते हैं, थोड़ा सा पीछे पूछ सकते हैं कि जैसे संगीत के बारे में जो है कौन सा वेद में जाना जाता है, तो संगीत के बारे में सामवेद। दिमाग ऐसे भी लगाएं, संगीत स से आ रहा है और सामवेद, तो दोनों हो गया एक दूसरे से रिलेटेड। तो संगीत का ये वर्णन किस में रहेगा, सामवेद। नाच गान के वर्णन सामवेद। यज्ञों के टाइम का जो भी गान बजान होता है सामवेद। ठीक है। उसी प्रकार से है कि आपका जो अर्थवेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो है 731 मंत्र है और 6000 पद हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6000 पद जो हैं कौन सा वेद में है, तो अथर्ववेद। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नोट में क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नोट से थोड़ा सा पहले आप देखिए, इस वेद में जो है सामान्य मनुष्यों की विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जो है आपका अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में ये है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, उनका जो विचार होता है वो, और साथ में जो अंधविश्वास, जैसे ओझा डाइन हो गया, चाहे और कुछ भी हो गया अंधविश्वास में, जैसे आप समझ सकते हैं, वो सब का जो है विवरण मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण जो है कौन सा वेद में मिलता है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, अथर्ववेद। ठीक है।
अगला बात करते हैं नोट में। नोट में देखते हैं कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन है, मतलब अभी वाला वेद, अच्छा तो वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे, अब बात ये करेंगे कि वेदों की भली भांति, मतलब वेद तो है ये है, वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों रचना हुई है। यह शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद है। वेदों के भली भांति जो है समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुआ है वेद को समझने के लिए। पहला क्या है, समझने के लिए यह शिक्षा है, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद, ये सब जो है आपका जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए किया गया रचना। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नोट। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। पुराणों में अगर बात किया जाए तो नोट यहाँ करके दिया हुआ है कि नोट पुराणों में मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। अगला बात करेंगे कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। हम लोग जानते हैं कि जो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखा गया था, ये राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था, कल्हण के द्वारा। तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें इसका यही संबंध है कि ये कश्मीर के इतिहास से संबंध है। राजतरंगिणी अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें अधिकतर जो है कश्मीर के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं कि अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, जो अरबों का सिंध जो है ये विजय का वृत्तांत है, विजय जी के बारे में बताया गया है। चचनामा लेखक इसका जो है अली अहमद जी हैं, ये कहाँ सुरक्षित है, लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। एक बार फिर चीज़ को देखिए, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत, जो अरबों का सिंध है विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। टाइम थोड़ा सा लगा लेकिन मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास किया। अगर इसमें मेरा थोड़ा बहुत भी अगर कसर छूट गया होगा, कमी छूट गया होगा, तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि अगला बार से मैं प्रयास करूँगा और अच्छे से बनाने के लिए। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तब, और अच्छा नहीं लगा होगा तो आप नहीं भी करेंगे सब्सक्राइब तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।